वो करोड़पति भिखारी मांगीलाल की खबर सुनी? आइए सब कुछ बताती हूँ। मैं हिमांशी द पैम्फलेट पर। दोस्तों, इंदौर में प्रशासन की एक सामान्य सी रेस्क्यू कार्रवाई उस वक्त सनसनीखेज खुलासे में बदल गई जब एक भिखारी की असल जिंदगी सामने आई। जो शख्स सालों से सड़क किनारे भीख मांगता था, वो दरअसल करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। मामला इंदौर के शराफा बाजार का है, जहां लकड़ी की फिसलने वाली गाड़ी पर घूम घूम कर भीख मांगने वाला एक विकलांग भिखारी 3 पक्के मकानों, ऑटो और एक कार का मालिक निकला। इस भिखारी का नाम है मांगीलाल। पहली नजर में मांगीलाल बेहद गरीब और लाचार दिख रहा था, लेकिन जब अधिकारियों ने उसकी जांच शुरू की तो पता चला कि ये कथित भिखारी इंदौर शहर में 3 पक्के मकानों का मालिक है। इनमें से कुछ मकान किराए पर दिए गए हैं, जिनसे उसे हर महीने नियमित आय होती है। इतना ही नहीं, उसके पास कई ऑटो रिक्शा भी हैं जो शहर में चल रहा है और उससे होने वाली कमाई सीधे उसके पास जाती है। इसमें सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब प्रशासन को जानकारी मिली कि ये व्यक्ति सिर्फ संपत्ति और वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अवैध साहूकारी यानी पैसे उधार देने का धंधा भी चला रहा है। वो जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था और समय पर भुगतान न होने पर दबाव बनाता था। यानी जो इंसान समाज की सहानुभूति का पात्र बना हुआ था, वो भिखारी ही भीतर एक पूरा आर्थिक नेटवर्क संचालित कर रहा था। पूछताछ में मांगीलाल ने यह स्वीकार किया है कि उसने शराफा क्षेत्र के कई लोगों को ब्याज पर पैसे दे रखे हैं और वो रोज शराफा सिर्फ भीख मांगने नहीं बल्कि ब्याज की रकम वसूलने भी जाता है। मांगीलाल के अनुसार उसे प्रतिदिन ब्याज और भिक्षा मिलाकर 400 से 500 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो जानबूझकर भिखारी का भेष बनाए हुए था ताकि टैक्स, कानूनी निगरानी और सामाजिक सवालों से बचा रह सके। प्रशासन अब उसकी संपत्तियों, आय के स्रोत और लेन देन की गहन जांच कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना के बाद प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर भीख देने के बजाय जरूरतमंदों की मदद के लिए अधिकृत संस्थानों और सरकारी योजनाओं का सहारा ले। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि भिक्षावृत्ति के पीछे कई बार संगठित और सुनियोजित तरीके से चल रहे आर्थिक हित छिपे होते हैं। तो दोस्तों, इंदौर की ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक चेतावनी है। साथ ही ये सवाल उठाता है कि क्या हमारी दया का सही इस्तेमाल हो रहा है या कहीं हम अनजाने में गलत हाथों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। फिलहाल प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।